दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी कि आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक पेंशन स्कीम लेकर के आई है, जिसके अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको साल का 36,000 रुपये यानी कि महीने के 3,000 रुपये दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड के अंतर्गत जो पेंशन स्कीम आया है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, योग्यता क्या रखी गई है, डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, कैसे इसका बेनिफिट मिलता है, इस वीडियो में हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि हर बात समझ सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ई श्रम पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है ishram.gov.in, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सर्च करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कुछ इस प्रकार से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाता है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फॉर पेंशन ऑफ Rs 3,000 पर मंथ, यानी कि रजिस्टर ऑन मानधन। इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप श्रमयोगी मानधन की वेबसाइट पर आ जाते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को वेबसाइट का मिल जाता है। पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड पेंशन योजना से क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हर मंथ आपको 3,000 रुपये, जब भी आपका मैच्योर हो जाता है तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एज अगर 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 55 से 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 40 वर्ष के उम्र तक जमा करना पड़ता है और उसके बाद 60 वर्ष की उम्र होने के बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन आजीवन तक मिलता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑर्गेनाइज वर्कर, यानी कि असंगठित मजदूर। यहाँ पे एंट्री एज बिटवीन 18 से 40 दिया गया है। मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम होना चाहिए तो ही आप पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप EPF का, NPS का, ESI का सदस्य हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स भरते हैं तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड के साथ आपको देना होगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको फीचर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एश्योर पेंशन ऑफ Rs 3,000 पर मंथ, यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर वहीं आप बेनिफिट की बात करें तो इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट के बारे में बताया गया है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे देखिए मंथली कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको किस एज में कितने पैसे जमा करना होता है। यहाँ पे आपको एज देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको 60 वर्ष का एज रखा गया है सभी के लिए। यहाँ पे आपको कितने पैसे कितने एज में देना है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी वही सेम देखने को मिलता है और यहाँ पे टोटल मंथली कंट्रीब्यूट कितना हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष का है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 60 वर्ष के बाद में 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। वहीं आपको 40 वर्ष तक 55 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करना होगा और 55 रुपये यहाँ पे सरकार देने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से 55 रुपया
दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल मिलाकर के 110 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके पेंशन अकाउंट में जमा किया जाएगा, जो आपको 60 वर्ष मैच्योर होने पर 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलता है। कुछ इसी प्रकार से इसका बेनिफिट मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, यानी कि ई श्रम पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पे देखिए इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, सेल्फ इनरोलमेंट और CSC VLE। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप एक CSC VLE हैं, CSC सेंटर चलाते हैं, तो आपको CSC VLE पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सेल्फ यानी कि खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेल्फ इनरोलमेंट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये वाला कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है उसको यहाँ पे बॉक्स में फिल करने के बाद यहाँ से जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अगर आपको कैप्चा अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कैप्चा कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैप्चा को भी फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद जनरेट OTP पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर डाल रखा है उस पर एक OTP आया होगा। उस OTP को आपको इस इंटर OTP वाले बॉक्स में फिल कर देना है। OTP को मैं डाल देता हूँ। OTP को डालने के बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए 3 लाइन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। एनरोलमेंट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ से आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म में क्या क्या भरना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर आधार नंबर, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आधार नंबर डाल देना है जिनका भी आप आवेदन कर रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना है। आवेदक का नाम डालने के बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर एक डाल देना है। ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे डाल दें, अन्यथा नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ से आवेदक का डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। मेल है फीमेल है यहाँ से या थर्ड जेंडर है सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं आधार नंबर, सब्सक्राइबर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूँ। कुछ इसी प्रकार से आपको भी फिल कर लेना है। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है, भारत के सभी स्टेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने एरिया का पिन कोड आपको डाल देना है, यानी कि हर विलेज का पिन कोड होता है तो पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ से आपको सब कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है कि आप SC, ST, OBC या जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि आप पेशा क्या करते हैं, तो आप जो भी करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी हैंडलिंग एनिमल, यहाँ पे जो भी आप वर्किंग करते हैं, जो काम आप करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ से एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप अपने अनुसार बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या जो भी आप काम करते हैं आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप NPS नेशनल पेमेंट सिस्टम का सदस्य हैं, ESI के सदस्य हैं, EPF अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप NPS का या ESI का सदस्य हैं तो आपको यहाँ पे येस करना होगा, लेकिन आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
तो अगर आप इनका सदस्य हैं तो आप ना ही आवेदन करें। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं ईपीएफ का सदस्य नहीं हूँ। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको येस करना है, अगर नहीं करते हैं तो नो करना है। तो मैं यहाँ से इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी कर देना है। फिर यहाँ पे आपको श्रम कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ से डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल किए हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। आपको इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए बायो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, FMR, OTP और IRIS का। तो यहाँ पे मैं OTP को सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं OTP पर सिलेक्ट करके और यहाँ से वेरीफाई यूजिंग बाय ऑथेंटिकेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ से आपको फिर से डिक्लेरेशन पर टिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ से जेनरेट OTP यानी कि जेनरेट OTP करने का ऑप्शन आपको आता है। यहाँ से आपको जेनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जेनरेट OTP पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP गया होगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर OTP में आपको फिल कर देना है। तो चलिए मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ से OTP को भी फिल कर देता हूँ। OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट OTP का ऑप्शन दिखाई देता होगा। मेरा मोबाइल लैंड एस्केप मोड में है इसलिए यहाँ पे वैलिडेट OTP नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मैं प्रोटेंट मोड में करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने OTP डाल दिया हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ से वैलिडेट OTP पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर यानी कि आवेदक का डिटेल्स फिर से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन एंडिंग का डेट यहाँ पे शो कर दे रहा है यानी कि 7 नवंबर 2081। आपको रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ने के लिए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल्स देने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे IFSC कोड देना होगा। यहाँ पे बैंक का नाम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। यहाँ से अकाउंट टाइप आपको यानी कि सेविंग है या करेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सेविंग पर ही होता है। तो मैं यहाँ से सेविंग को भी सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ से रीकन्फर्म अकाउंट नंबर को कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर ही रहने दें, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से स्पाउस नाम यानी कि पति या पत्नी का नाम डाल देना है अगर मैरिड है तो। अगर वहीं आप अनमैरिड हैं तो यहाँ से आपको नॉमिनी डिटेल्स में आपको अपने माता या पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ से रिलेशन आपको जोड़ लेना है कि आप माता का नाम डालना चाहते हैं या पिता का नाम। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे गार्जियन नाम अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर गार्जियन नाम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे ही छोड़ सकते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। अपने कंट्रीब्यूशन को आप कैसे मंथली पे करना चाहते हैं या 3 मंथ पर पे करना चाहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मंथली का भी ऑप्शन है, 3 मंथ का भी ऑप्शन है, यानी कि हाफ ईयरली यानी 6 मंथ का भी ऑप्शन है। और साल में अगर एक बार आप जमा करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप अगर 50 रुपये मंथ का टोटल पे करते हैं तो यहाँ पे साल का आपको 600 रुपया हुआ। तो साल में अगर जमा करना चाहते हैं तो आपको ईयरली सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मंथली ही रहने देता हूँ। फिर नीचे की तरफ आना है और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको टिक कर देना है और यहाँ से आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एंड प्रोसीड करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर करा लेना है, फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर करा लेना है और इस फॉर्म को PDF बना लेना है। फॉर्म को PDF बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। उस फॉर्म को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन यानी कि जितने पैसे आपने सेलेक्ट किए हैं उतने पैसे आपको पे करना होगा, तो वहीं आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से पेज शो होगा। आपको यहाँ से पे यूजिंग बाई
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा आपको पेमेंट कर देना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपको इस श्रम पेंशन योजना के अंतर्गत एक नंबर दे दिया जाता है, पेंशन अकाउंट नंबर। आप उस पेंशन अकाउंट नंबर से या फिर अपने आधार कार्ड से अपने इस श्रम पेंशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको इस पेज पर आना होगा और यहाँ से आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे रिप्रिंट कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप अपना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है कार्ड रिप्रिंट करने का। यहाँ से अकाउंट नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो पेंशन अकाउंट आपको मिला है, या फिर आप सर्च बाई आधार नंबर से भी डाल करके और अपने कार्ड को यहाँ से प्रोसीड करके और डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप हमने जो भी जानकारी आपको दिया वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका जो भी सवाल है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।